कहीं न कहीं वो ब्रिटिश काल की पुलिसिंग उसके साथ जुड़ी हुई है, जिसमें लगता है कि यार पुलिस वाला आ गया, इसका मतलब कुछ ना गड़बड़ है और समाज में हमारी जो प्रतिष्ठा जो है, अगर घर पे पुलिस वाला आ गया, इसका मतलब समाज में हमारी प्रतिष्ठा जो है, वो धूमिल हो गई जो है। पंकज जी, अशोक गहलोत जी हों चीफ मिनिस्टर राजस्थान के या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया, आपके निशाने पे सब रहे या आप सबके निशाने पे रहे? एक थानेदार जो है 90 का दशक का थानेदार होता था, उसको लोग एक वैल्यू देते थे, एक उसको सम्मान देते थे, उसको एक न्यायप्रिय व्यक्ति मानते थे जो। लेकिन अब वो 90 का दशक बीत गया। अब हम इतने समय के बाद जब हम आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब थानेदार को, दरोगा को जो हम देखते हैं तो पाते हैं कि कितना बड़ा डिग्रेडेशन हम उसके वैल्यूज़ में पाते हैं, पब्लिक परसेप्शन में कितना पाते हैं जो। उसी प्रकार IAS IPS जो है, जिस समय एक बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक समय के बाद डिग्रेडेशन उस सिस्टम ने बना दिया जो है, या सिस्टम कहता है कि मैं तो इस तरह चलना चाह रहा था, लेकिन बहुतायत में वो सब इसमें इस सिस्टम में अच्छे बुरे दोनों हैं। करप्शन और क्राइम ऐसी चीज़ है जो ख़त्म नहीं हो सकती। जो आप उसको कम कर सकते हैं, उसके प्रभाव कम कर सकते हैं। सिस्टम के अंदर इस प्रकार की एक जंग है, उस जंग में ये मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं गलत लोग हावी हैं, अवसरवादी लोग हावी हैं, जिनकी मंशा कुछ और है वो लोग हावी हैं। सिस्टम इस बार चिल्लाता है कि मेरे को दुरुस्त करो, मुझे अच्छे लोग संभालो। पुलिस इंश्योर कर दे कि आप थाने आइए, कितना बड़ा भी बदमाश होगा, कितना बड़ा भी दबंग होगा, गुंडा बदमाश होगा, हम उसको ठीक कर देंगे। जो हम वही करेंगे जो न्यायपूर्ण होगा। जो लेकिन होता नहीं है। हम गरीब ये जो परिकल्पना है गरीब और अमीर की जो है, या सक्षम और असक्षम की जो है, इसी द्वंद्व में जो बात मैंने कही, व्यवस्था के बीच की जंग चल रही है। सिस्टम बार बार चिल्ला रहा है कि भैया मुझे व्यवस्थित लोग संभालो, मुझे गंदे लोग मुझे मत संभालो। कि बचपन में जो मैं पूर्वांचल में जिस प्रकार का मैंने माफियावाद देखा 90 के दशक में जो है, वो दौर मैंने देखा जब हम लोग स्कूलों में जाया करते थे तो 3-3 सफारियाँ एक ही कलर की, एक ही नंबर की गाड़ियाँ चलती थी और 10-20-50 लड़के जो है कट्टा निकाल के घूमते हुए देखते थे कॉलोनियों के अंदर, गलियों के अंदर। तो एक बड़ा इशू होता है, समझ में आता था कि क्या ये चीज़ें, क्या ये निरंतर चलेंगी इस देश में, इस इलाके में जो है, अपना इसमें योगदान क्या हो सकता है जो है। क्या इस पुलिस से हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि पुलिस इसका खात्मा करे। एक पुलिस के SHO को मैं मानता हूँ कि वो SHO एक ऐसा व्यक्ति है इस धरती पे जो 24 घंटे हर प्रकार के दबाव से जूझते हुए अच्छा करने का प्रयास करने की कोशिश करता है, लेकिन सफल उसमें कुछ लोग ही हो पाते हैं। बाकी लोग उस समझौते वादे उर्क में, दबाव में बातें आती हैं।